कहते हैं ना, हर औरत मजबूत होती है, बस उसे कोई ऐसा मर्द चाहिए जो उसकी मजबूती को महसूस करे, ना कि तोड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मर्द औरत की कमजोरी नहीं बनता। हर इंसान उसके दिल में जगह नहीं बना पाता। कुछ मर्द सिर्फ उसके आसपास होते हैं और कुछ मर्द उसकी रूह में बस जाते हैं। आज बात करेंगे उन 7 गुणों की जो अगर किसी मर्द में हों तो वो सिर्फ एक औरत के लिए मर्द नहीं बल्कि उसकी कमजोरी बन जाता है। वो उसके ख्यालों में बस जाता है, उसकी मुस्कुराहट का कारण बनता है और उसकी तकलीफों की मरहम। साइकोलॉजी कहती है कि एक औरत को भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी, स्थिरता, स्टेबिलिटी और सच्ची समझ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला गुण भावनात्मक समझ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। किसी औरत के दिल को जीतने के लिए मर्द को सबसे पहले उसकी भावनाओं को समझना सीखना पड़ता है। औरत शब्दों से ज्यादा इशारों में, खामोशियों में और महसूस करने में बात करती है। वो हर बात जुबान से नहीं कहती, कभी उसकी आंखें बोलती है, कभी उसका चेहरा और कभी उसका सन्नाटा। एक इमोशनली इंटेलिजेंट मर्द वो होता है जो उसकी आंखों की थकान पर ले, जो उसके हंसी के पीछे छिपे दर्द को समझ ले और जो उसके मैं ठीक हूं के पीछे की बेचैनी को पहचान ले। साइकोलॉजी के अनुसार जब एक औरत को कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो उसके भावनाओं को बिना कहे समझ लेता है तो उसके दिमाग में इमोशनल कनेक्शन बनता है और ये कनेक्शन केमिकल लेवल पर डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे वो उस इंसान के आसपास इमोशनली सेफ महसूस करती है। और जब एक औरत इमोशनली सेफ महसूस करती है वो खुद ब खुद उस इंसान की तरफ खींचने लगती है। वो अपने डर, अपने सीक्रेट्स, अपनी यादें सब उसी के साथ बांटने लगती है। यही वो पल होता है जब मर्द उसकी कमजोरी बन जाता है। याद रखो, कोई भी औरत गिफ्ट्स या लुक्स से नहीं, समझे जाने से प्रभावित होती है, क्योंकि समझना एक ऐसा एहसास है जो हर इंसान के भीतर की अकेलेपन को मिटा देता है। इसलिए जो मर्द उसे उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी खामोशियों से समझ लेता है, वो उसके दिल में जगह बना लेता है और धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन जाता है। नंबर 2, स्थिरता और भरोसेमंदी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। हर औरत अपने अंदर एक सुरक्षा का भाव लेकर चलती है। वो चाहती है कि जिसे वो दिल से चाहे वो इंसान उसके साथ हर मौसम में खड़ा रहे, क्योंकि आज के दौर में लोग जल्दी बदल जाते हैं। कभी प्यार दिखाते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। औरत को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो किसी पर भरोसा करती है और वो इंसान उसे अधूरा छोड़ देता है। एक भरोसेमंद मर्द जो अपने वादों पर खरा उतरता है, जो मैं हमेशा साथ हूं कहकर सच में साथ निभाता है, वो औरत की जिंदगी में सिर्फ एक इंसान नहीं रहता बल्कि एक सुरक्षित जगह बन जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब एक महिला को कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसकी प्रेजेंस उसे इमोशनली और मेंटली स्टेबल महसूस कराती है तो वो उसके बिना रहना कठिन समझने लगती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ही वो भावना है जो औरत को अंदर से शांति देती है। उसे पता होता है चाहे कुछ भी हो वो मर्द उसे छोड़कर नहीं जाएगा। एक स्थिर और भरोसेमंद मर्द औरत के लिए उस पेड़ की तरह होता है जिसकी छाव में बैठकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। उसकी मौजूदगी ही उसे शांत करती है और धीरे धीरे वही भरोसा उसकी कमजोरी बन जाता है। कभी कभी औरतें कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम साथ रहो। वो चाहत नहीं होती, वो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है जो उस मर्द की रिलायबिलिटी से जुड़ी होती है। और यही वजह है कि एक स्थिर, भरोसेमंद और कंसिस्टेंट मर्द हमेशा किसी औरत के दिल के सबसे करीब होता है। नंबर 3, शांत स्वभाव और संयम, कामनेस, इमोशनल कंट्रोल। एक मर्द की सबसे बड़ी ताकत उसकी शांति होती है, क्योंकि जब दुनिया शोर मचा रही होती है तब एक शांत इंसान सुकून देता है। और औरतों के लिए ये गुण बेहद आकर्षक होता है क्योंकि शांत मर्द इमोशनल बैलेंस का प्रतीक होते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि औरतें सबकॉन्शियसली उन मर्दों की तरफ आकर्षित होती है जो हर स्थिति में खुद पर काबू रखते हैं, क्योंकि उनका काम नेचर उन्हें इमोशनल सेफ्टी देता है। जब एक औरत परेशान होती है और सामने वाला मर्द गुस्से की बजाय शांति से बात करता है तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है, यह इंसान मुझे समझ सकता है, मुझे संभाल सकता है। शांत मर्द वो नहीं होता जो कभी गुस्सा न करे,
बल्कि वो होता है जो गुस्से के बावजूद सही शब्द चुनता है, जो बहस की जगह समझाने का तरीका अपनाता है, जो चिल्लाने की बजाय चुप रहकर सुनता है। एक काम मर्द औरत की उथली भावनाओं को गहराई में ले जाता है। वो उसे सिखाता है कि हर समस्या का जवाब गुस्से में नहीं, शांति में होता है। ऐसे मर्द औरत के दिल में मेंटल पीस बनाते हैं। और जब कोई इंसान तुम्हारे साथ रहकर मानसिक शांति महसूस करे, तो तुम उसकी कमजोरी बन चुके हो, क्योंकि जो सुकून दिलाए वही सबसे गहराई से याद रहता है। नंबर 4, भावनात्मक नेतृत्व, इमोशनल लीडरशिप। कभी गौर किया है, एक सच्चा मर्द सिर्फ औरत का साथ नहीं देता, वो उसे संभालना भी जानता है। वो उसके मूड, उसकी उलझनों और उसके डर को समझकर उसे उस दौर से निकालता है। यही कहलाता है इमोशनल लीडरशिप, जहां मर्द सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक दिशा देने वाला बनता है। साइकोलॉजी कहती है कि एक औरत उस इंसान की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जो उसकी भावनाओं को गाइड कर सके, यानी जो उसे उसके दर्द में डूबने से रोककर रोशनी दिखाए। ऐसे मर्द औरत के अंदर के केओस को शांति में बदल देते हैं। वो उसके लिए भावनात्मक सहारा नहीं, भावनात्मक दिशा बन जाते हैं। एक इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली मैच्योर मर्द कभी औरत की भावनाओं को कमजोर नहीं कहता। वो उन्हें महसूस करता है, उन्हें मान्यता देता है और धीरे से कहता है, तुम अकेली नहीं हो। बस ये 4 शब्द और औरत का दिल उसी पल टूटकर उस मर्द में बस जाता है। हर औरत चाहती है कि उसके साथ कोई ऐसा इंसान हो जो उसके साथ सिर्फ अच्छा वक्त ना बिताए, बल्कि बुरे वक्त में उसे संभाले। वो उसे रोने दे, लेकिन फिर उसे उठना भी सिखाए। वो उसकी कमियों को ना गिने, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई को जगाए। यही मर्द औरत की कमजोरी बन जाता है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में डायरेक्शन लाता है। वो उसके केओस में ऑर्डर लाता है। वो उसे ऐसा महसूस कराता है कि मैं किसी के साथ हूं जो मुझे गिरने नहीं देगा। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे पुरुषों के साथ रहने वाली महिलाएं इमोशनली ज्यादा संतुलित और मेंटली पीसफुल महसूस करती है, क्योंकि उन्हें एक इमोशनल लीडर मिल चुका होता है जो सिर्फ प्यार नहीं करता बल्कि राह दिखाता है। नंबर 5, सम्मान और सहानुभूति, रिस्पेक्ट, एम्पैथी। एक औरत के लिए प्यार तभी पवित्र बनता है जब उसमें सम्मान, रिस्पेक्ट और सहानुभूति, एम्पैथी हो। बिना सम्मान का प्यार सिर्फ एक एहसास है जो वक्त के साथ मिट जाता है। लेकिन जो मर्द अपनी औरत को दिल से इज्जत देता है, उसकी राय, उसकी सोच और उसके सपनों को अहमियत देता है, वो औरत के लिए भगवान से कम नहीं होता। एम्पैथी यानी उसके दर्द को महसूस करने की क्षमता। जो मर्द अपनी औरत की जगह खुद को रखकर सोच सकता है, वो उसके दिल में ऐसी जगह बना लेता है जहां कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता। साइकोलॉजी बताती है कि औरतें उन पुरुषों की तरफ खींचती है जो उनके भावनात्मक अनुभवों को समझते हैं, जो कहते नहीं लेकिन हर जेस्चर से जताते हैं, तुम मेरे लिए मायने रखती हो। एक सम्मानजनक रिश्ता हमेशा विश्वास से मजबूत होता है, क्योंकि जब मर्द अपनी औरत की सीमाओं, बाउंड्रीज की इज्जत करता है, तो वो औरत खुद ब खुद खुलकर अपने भावनाओं को व्यक्त करने लगती है। वो डरना छोड़ देती है, वो अपने असली रूप में जीना शुरू कर देती है। ऐसे मर्द के साथ औरत महसूस करती है कि मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने मुझे पहले ही स्वीकार कर लिया है। यही एक्सेप्टेंस उसकी कमजोरी बन जाता है। वो मर्द के बिना अधूरी लगती है, क्योंकि उसने उसे वो एहसास दिया जो समाज ने कभी नहीं दिया, सम्मान। नंबर 6, आत्मविश्वास और उद्देश्यपूर्ण जीवन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्पस। किसी मर्द की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी उपस्थिति नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। एक कॉन्फिडेंट मर्द जो जानता है कि वो कौन है और जीवन में क्या चाहता है, वो औरत को इमोशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इंस्पिरेशन भी देता है। साइकोलॉजी के अनुसार औरतें उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जिनके पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर पर्पस होता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी, डायरेक्शन और मैच्योरिटी का संकेत होता है। ऐसे मर्द अपने डिसीजन से डरते नहीं, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। एक कॉन्फिडेंट मर्द औरत के सामने झूठा, माचो बनने की कोशिश नहीं करता। वो वल्नरेबिलिटी दिखाने से नहीं डरता। वो कहता है, हाँ मुझे डर लगता है,
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। यही ऑनेस्टी, यही आत्मविश्वास औरत को भीतर तक छू जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान खुद पर भरोसा करता है तो वो दूसरे को भी भरोसे से भर देता है। ऐसे मर्द के पास एक ऑरा होता है, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है, मैं अपने रास्ते पर हूं और अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। यही गुण उसे औरत की कमजोरी बनाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसके दिल का सहारा नहीं बल्कि उसके सपनों का भी प्रेरक बन जाता है। वो उसे यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं, हम मिलकर जीत सकते हैं। 7वां गुण रूहानी जुड़ाव, स्पिरिचुअल सोलफुल कनेक्शन। औरतें सिर्फ शरीर से नहीं, रूह से जुड़ती है। जब एक मर्द उसकी रूह को छू लेता है तो फिर न दूरी मायने रखती है न समय। वो रिश्ता सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता बल्कि आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोल रेजोनेंस, यानी दो आत्माओं का कंपन, वाइब्रेशन, एक समान होना। जब एक मर्द किसी औरत के दिल की गहराई को समझ लेता है, उसके दर्द को बिना बोले महसूस कर लेता है, तो वो रिश्ता शारीरिक या मानसिक नहीं रह जाता, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। ऐसे मर्द अक्सर औरत के साथ बिना बोले भी संवाद कर लेते हैं। एक नजर, एक चुप्पी, एक मुस्कान, सब कुछ एक कहानी कह जाता है। वो औरत के जीवन में किसी चमत्कार की तरह आता है। वो उसकी आत्मा को छूता है और फिर उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। ऐसे जुड़ाव में पॉजेसिवनेस नहीं होती बल्कि एक अनकही समझ होती है। वो मर्द औरत की ताकत बनकर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि वो उसे फील करता है, ओन नहीं करता। यह प्यार सीमाओं से परे होता है। यह रिश्ते का मतलब मेरे पास रहो नहीं बल्कि तुम खुश रहो बन जाता है। और यही रूहानी जुड़ाव सबसे गहरा होता है, जो औरत के दिल में उस मर्द का नाम हमेशा के लिए लिख देता है। कंक्लूजन, वही मर्द औरत की कमजोरी बनता है। वही मर्द औरत की कमजोरी बनता है जो उसे उसकी खामोशियों में समझे, जो उसके दर्द में उसके साथ खड़ा रहे, जो उसे इज्जत दे, जो अपने जीवन का उद्देश्य जानता हो, जो गुस्से में भी शांत रहे और जो उसकी आत्मा को छू सके। ऐसा मर्द सिर्फ साथी नहीं होता, वो उसके भीतर का सुकून, उसकी हिम्मत और उसकी शांति बन जाता है। वो उसे बदलता नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाता है। वो उसे बंदिशों में नहीं रखता बल्कि उसे आजाद महसूस कराता है। और जब कोई मर्द औरत को ये सब एहसास दे दे तो वो औरत उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगती है। वो उसे चाहने नहीं लगती, वो उसे महसूस करने लगती है। और यही पल होता है जब वो मर्द उसकी कमजोरी बन जाता है।